नमस्कार, मी नागेश कळगोंडे. महाराष्ट्र न्यूज 10मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. पुन्हा एकदा स्प्रिंग ग्रोव्ह सोसायटी कांदिवली पूर्व आणि या सोसायटीमध्ये साजरा होतो आहे गुढीपाडवाचा उत्सव जोश जल्लोष आणि उत्साहात. आणि या सोसायटीचे सेक्रेटरी म्हणजे असे मयंक मिश्रा माझ्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊ गुढीपाडवाचा उत्सव ही कॉस्मोपॉलिटन सोसायटी एवढ्या मोठ्या उत्सवात गुढीपाडवाचा सण साजरा होतो, काय त्यांचं म्हणणं आहे. हमेशा जी पहले तो महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत. पिछले लगभग 4 घंटे से देख रहे गुड़ी पाड़वा का उत्सव जो है लगभग चरम सीमा पर मनाया जा रहा है. क्या बताएंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आप लोगों को गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा. आपने मेरी प्रतिक्रिया पूछी तो सच मानिए तो ये सोसाइटी जो है एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है. हम लोगों के यहाँ हर धर्म के लोग हैं और हम सारे त्यौहार बड़े हर्ष और उत्साह से मनाते हैं. सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है. मतलब हम तो चाहते हैं कि इस तरह के त्यौहार हमारे यहाँ आएँ ताकि हम लोग सब लोग मिलते भी हैं. इसी बहाने हम लोग सब लोग मिल लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे माहौल जो है वो खुशनुमा है. सर, कितने साल से इस सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि 6 साल, कुछ लोगों ने कहा कि हमने 3 साल पार्टिसिपेशन किया मगर 3 साल पहले नहीं हुए तो उसको हमने मिस कर गए. तो उस बारे में क्या बताएं? ये तो शुरू में जब हम लोग नए आए थे, ये सोसाइटी लगभग 6.5 साल पुरानी हो गई है. शुरू के 2 साल हम लोगों ने नहीं मनाया था क्योंकि ऐसा नहीं कि हम फेस्टिवल्स नहीं मनाते थे, लेकिन गुड़ी पड़वा शायद नहीं मनाया था. लेकिन उसके बाद अपने आप एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन गई और गुड़ी पड़वा फिर उसके बाद पिछले 5 साल से हम लोग मना रहे हैं. और जैसे जैसे मना रहे हैं, मतलब 5 साल पहले जो एक सेलिब्रेशन का एक स्टाइल था वो एक और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है. तो एक बेसिक से अब धीरे धीरे हम ग्रैंड सेलिब्रेशंस पे आ गए हैं. आपने कहा कि ग्रैंड सेलिब्रेशन लार्जर लेवल पे इस सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है, तो उस बारे में आपका एक एज ए सेक्रेटरी, एज ए इंडियन और इस सोसाइटी के सदस्य करके आपको क्या कहना है? तो लार्जर सेलिब्रेशन ग्रैंड सेलिब्रेशंस का ये है कि हमारा ये चाहते हैं कि एक तो सबका पार्टिसिपेशन हो. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्रियन जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं का पार्टिसिपेशन है. इसमें सभी का पार्टिसिपेशन हो. मतलब जितने भी अलग अलग मेंबर्स हैं, आई मीन अलग अलग चाहे कास्ट हो, क्रीड हो और रिलीजन हो, सभी लोग यहाँ पे हैं और सबका पार्टिसिपेशन होता है. तो ग्रैंडनेस का मज़ा तभी आता है जब एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल. और फेस्टिवल मतलब कोई भी हो सकता है. सो इट्स गुड़ी पड़वा. आप होली पे आएंगे तो होली में भी ये देखेंगे, दीपावली पे आएंगे तो दीपावली पे भी आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा यहाँ पे. ग्रैंडनेस का मतलब सभी लोगों का पार्टिसिपेशन. माझ्यासोबत अजून एक महिला. मैडम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला पुरुष पार्टिसिपेशन है मगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, हैप्पीनेस भी ज़्यादा है और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है. क्या बताएं? उसका कारण है वो जब फीमेल जब खुश होती है ना तो परिवार और अच्छा चलता है. घर में अगर हर्ष उल्लास का माहौल रहे तो घर और अच्छी तरह से चलता है. और आपने जो फीमेल्स की खुशी और हैप्पीनेस देखा है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइक हाउ दे हैव बीन केप्ट एट होम. सो उनके पतियों ने इतनी अच्छी तरीके से रखा है कि वो इतनी खुश हैं. क्या बताएंगे लोगों को शुभेच्छा? आज गुड़ी पड़वा का दिन है, आप अपनी ओर से किस तरीके की शुभेच्छा देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हमारी ओर से हम अपनी पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी की तरफ से सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं देते हैं. और सिर्फ गुड़ी पाड़वा ही नहीं, हम हर आने वाले हर उस दिन के लिए शुभकामना देते हैं जिसके लिए वो जो उन्हें मिलनी चाहिए. फक्त गुढीपाडवा नाही, याच्यानंतर जे पण काही सण असतील की ज्या प्रत्येक सणाच्या निमित्ताने शुभेच्छा. माझ्यासोबत सुनीता अग्रवाल आहेत, मेंबर आहेत या सोसायटीच्या स्प्रिंग ग्रोव्ह सोसाइटी. त्याला स्प्रिंग ग्रोव्हच्या म्हणण्याच्या ऐवजी मिनी इंडिया सुद्धा म्हणू शकतो. मैडम, क्या कहेंगे? आपका सोसाइटी का नाम तो स्प्रिंग ग्रोव है मगर यहाँ पे आने के बाद तो लगता है मिनी इंडिया है. जी हाँ, बिल्कुल ये मिनी इंडिया ही है और हम हर त्यौहार इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं कि हमको इंडिया के कोई भी त्यौहार की कमी महसूस नहीं होती. और जो आप खुशी की बात बोल रहे थे वो क्योंकि यहाँ पे हर लेडीज़ एक दूसरे के साथ इतना खुश हैं, इतना मिल करके रहती हैं कि एक ये बड़ा हिंदुस्तान जैसे बड़ी सिटी कंट्री है, वैसे हमारा ये बड़ा परिवार है, एक परिवार. सर ने भी कहा था कि 6 साल हो गए सोसाइटी को, 3 साल पहले 2 साल नहीं मनाए. तो इस अब जिस समय पे इस सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है, तो आपको लगता है पिछले 2 साल जो नहीं मनाए उसको हमने मिस कर गए? ऑफकोर्स मिस कर गया, बट उस समय पे इतने लोग आए नहीं थे, नई सोसाइटी थी. जैसे जैसे लोग आने लगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा बहुत ग्रैंड होने लगा है सेलिब्रेशन. और हर साल हम इस पर कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं इस प्रोग्राम को. सोसायटी नवीन होती, 2 वर्ष नाही मनवला, पण तो जसं जसं उत्सव वाढतो, जसं जसं वर्ष वाढतं तसं तसं सोसायटीचे मधलं सेलिब्रेशनसुद्धा ग्रँड होते. माझ्यासोबत अजून एक मॅडम आहेत, रुचि श्रीवास्तव. पुन्हा एकदा कमेटी मेंबर त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. रुचि मैडम, क्या बताएंगी? यहाँ पे सिर्फ बोला नहीं गया, एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, तमिल,
मलयालम सभी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, क्या बताएं? हाँ बिल्कुल, सब लोग यहाँ पर हर त्यौहार बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मनाते हैं। आई थिंक हम लोग की बहुत ही सेक्युलर सोसाइटी है। हम लोग अगर गुड़ी पड़वा मनाते हैं तो हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, और हम लोग नवरात्र भी मनाते हैं, हम लोग गणपति फेस्टिवल भी मनाते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 मंथ्स, एक साल में हम लोग फेस्टिवल ही मनाते रहते हैं। और आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, आई थिंक उनको इतना कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। पिछले सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं देखने को मिला। एटलीस्ट हम 20 ईयर्स से बॉम्बे में हैं, बट मेरे को पिछली सोसाइटीज़ में नहीं देखने को मिला इतना एक्टिवली। तो लोगों को एग्जैक्टली पता है गुड़ी पड़वा, बच्चों को पता चल रहा है कि क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या ट्रेडिशन है। एंड दूसरा एक और बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग की सोसाइटी में अच्छी है कि सीनियर सिटीजन्स, जो कि अभी 5-6 साल पुरानी सोसाइटी है, राइट, तो यूजुअली एक एज में आके आप एक ग्रुप नहीं बना पाते हैं। सीनियर सिटीजन्स बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, पर उनका इतना बड़ा ग्रुप आप देखेंगे कि आप एकदम दंग रह जाएंगे कि वो कैसे इंजॉय करते हैं। मतलब अब तो वो लोग आपस में बाहर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक हर एक एज के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है, और सब लोग बहुत सेफ़ फील करते हैं। सो जैसे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई विजिटर नहीं आ सकता एक्सटर्नल, ये सिर्फ रेजिडेंस ही रह सकते हैं। तो सिर्फ एक फेस्टिवल से नहीं बनाना, बहुत सेफ्टी भी फील होता है इन टर्म्स ऑफ किड्स एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसे आपने कहा कि सीनियर सिटीजन की बात की, सेफ महसूस करते, मिलजुल कर रहते, सेलिब्रेशन करते। इस सोसाइटी में जो भी सेलिब्रेशन होता है, लगता है अपने हम जब सीरियल्स देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम सीरियल्स में ही देख रहे हैं, आप उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस बारे में क्या बताएं? पूरी तरीके से मेरे ख्याल से तारक मेहता उल्टा चश्मा वाला सीरियल एक ऐसा है जो कि बहुत सालों से चल रहा है। आई थिंक उसने भी एक कोई रिकॉर्ड ब्रेक करा है। एंड उसमें जो दिखाया है यूनिटी, एक एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें बच्चे उसमें से भी सीखते हैं अगर वो सीरियल देखते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत स्पिरिट में सेलिब्रेट करते हैं। तो डेफिनेटली वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज़ मोर फिक्शन, बट हम लोग रियलिटी में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इनसे भी व्यूज़ ले सकते हैं। गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। फक्त एका शब्दात शुभेच्छा दिल्यात, गुढीपाडवा की हार्दिक शुभकामना. तारक मेहता जो सिरियल आहे त्याच्यामध्ये आपण फक्त पाहतो, परंतु रिॲलिटीमध्ये या सोसायटीमध्ये तो अनुभवला जातो, उत्सव अनुभवला जातो, सण अनुभवला जातो, त्यांचं जे प्रेम आहे ते अनुभवलं जातं. आणि सिनियर सिटीजनच्या माध्यमातून त्यांनी जे सांगितलं की ते लोनली फील करतात, जे एकटं महसूस करतात, परंतु या सोसायटीमध्ये बहुधा तसा अनुभव कोणाला आलेला नसेल. त्याच्यामुळेच की काय रुची श्रीवास्तव ते आवर्जून सांगितलं की या सोसायटीमध्ये सिनियर सिटीजनसुद्धा त्याच पद्धतीने वावरतात ज्या पद्धतीने एकत्र कुटुंब राहतं. तुर्तास इथे सांगतो मी नागेश काळजगोंडे, महाराष्ट्र न्यूज 10साठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.